हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुक्वेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था डॉकर का कि डॉकर को क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है डॉकर के यूज़ करने से, क्या डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करता है, क्या गैप फिल करता है डॉकर। सो आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे कि हाउ टू सेटअप डॉकर, और उसके एक डॉकर फाइल बनाकर उसे हम यूज़ करने वाले हैं कि कैसे एक डॉकर इमेज बनाना है और उसे कैसे एक कंटेनर में रन करना है। सो डायरेक्टली हम जंप करते हैं। सो सबसे पहले कि आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैक वगैरह या लिनक्स वगैरह इन्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम विंडोज़ पे हैं तो हम लेट्स ट्राई करते हैं कि डॉकर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट है docker.com प्रोडक्ट डॉकर डेस्कटॉप। यहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि हमारा विंडोज़ MD64, आई विल डाउनलोड दिस वन। सो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। अब हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन मैनुअल पे चलते हैं। सो हमने सेटअप को इंस्टॉल किया है तो लेट्स कीप इट डिफ़ॉल्ट, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। सो इंस्टॉलेशन के बाद हम वापस से रिज्यूम करते हैं इसे। सो इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गई है। डॉकर डेस्कटॉप को ओपन करते हैं और एक बार हम VS कोड को भी अपने ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बार चेक करते हैं टर्मिनल में डॉकर कमांड को, इज इट वर्किंग और नॉट। अभी डॉकर स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से आई थिंक हमें नहीं दिख रहा है। ओके, से कुछ चीज़ें मिली हैं, आई थिंक पहले भी इसमें इंस्टॉल किया हमने। सो बिल्ड में जाके हम वापस अपने एक एक्सपेरिमेंट में आ गए, डॉकर एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर हमारे पास एक डॉकर फाइल लिखी हुई है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि उस डॉकर फाइल में क्या है। सो इसमें हमने एक फ्रॉम बेस इमेज लिया है जिसमें कि 3.1.0 स्लाइम वर्क डायरेक्टरी ऐप सेट किया है, कॉपी किया लीनियर रिग्रेशन .pkl मॉडल को और वर्क डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। फिर कॉपी requirement.txt इन वर्क डायरेक्टरी, रन पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। ये क्या करेगा, जितने भी डिपेंडेंसी पैकेजेस हैं इस मॉडल को चलाने के लिए वो चला लेगा। फिर हम क्या करते हैं, कॉपी डॉट जो भी कंटेंट है इस डायरेक्टरी का वो सारा कुछ उठा के अंदर रख देना। फिर एक्सपोज 5005 हम पोर्ट एक्सपोज करेंगे जिस पे हमारा ये मॉडल सर्व करने वाला है, राइट। लास्ट में हम एक कमांड चलाते हैं जिसमें uvicorn app.app जो कि API की जो हमने लिखी हुई है app.py के अंदर, वो होस्ट किया है लोकल होस्ट पे, पोर्ट दिया है 5005। सो डॉकर फाइल मैंने बताया सिंपल, जो भी मैंने दिखाया था कि डॉकर फाइल इज़ ए स्क्रिप्ट containing instructions to build a docker image, defines the environment and how the application runs। सो ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड थिंग्स होती हैं जो कि एप्लीकेशन को बताती हैं किस तरीके से इन्वायरमेंट को सेटअप करना है, राइट। सो ये था डॉकर फाइल। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया कि एक है फ्रॉम स्लाइम वर्क डायरेक्टरी कॉपी requirement.txt। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ भी सेट बेस इमेज, जहाँ पर हमारे केस में पाइथन द 3.10 स्लाइम है, ठीक है। सेट द बेस इमेज फॉर द डॉकर इमेज मस्ट बी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लाइक फ्रॉम नोड 18, सिमिलर वे में। फिर होता है, फिर वर्क डायरेक्टरी हम सेट करते हैं जैसे अभी हमारे केस में भी था /app करके। फिर कॉपी इंस्ट्रक्शन होता है, कॉपी इज़ द फाइल्स फ्रॉम द लोकल मशीन टू द इमेज, राइट। तो कॉपी किया हमने ./वर्क डायरेक्टरी में, या फिर सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं ऐप को वर्क में, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम जैसे रन कमांड होता है तो रन npm इंस्टॉल, यहाँ पर हम cmd यूज़ कर लेते हैं, राइट। फिर
रन मीन्स लाइक दिस विल रन, ये क्या करेगा, रन कमांड क्या करेगा, ये आपके टर्मिनल पे चलाएगा। मान लीजिए कि ये जितने भी कमांड है ना ये टर्मिनल पे चलेंगे। जैसे कॉपी है तो ये एक तरीके का cp कमांड यहाँ पे चलने वाला है, राइट। यहाँ पे रन लिखा हुआ, रन npm इंस्टॉल, ये क्या करेगा, npm इंस्टॉल एक बाइनरी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट, ये क्या होता है, आर्गुमेंट पास करते हैं हम इन्वायरमेंट वैल्यू जब एक कंटेनर बनेगी, यानी इमेज जब हमने बना दी वो इमेज जब वो चलने वाली रहेगी, मतलब जब वो चलेगी तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट वैल्यू सेट हो जाएगा, नोड इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम की वैल्यूज़ दे सकते हैं। इन्वायरमेंट एक्सपोज करना है कि वो कंटेनर सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्ट पे बात कर सकता है, करेक्ट। इंटरनली जो कंटेनर पोर्ट होगा वो 3000 पे ही बात करेगा, अगर मैं 5000 दे दूंगा तो 5000 पे बात करेगा, राइट। CMD क्या होती है, जो लास्ट कमांड हो सकती है जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए, लाइक जो भी लेयर, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने डॉकर फाइल में ऊपर से लेके नीचे तक लिखी हुई है, वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कमांड का एक आर्गुमेंट पास कर सकते हो। डॉकर फाइल में अपनी कमांड आर्गुमेंट दे सकते हो जिसमें आप वैल्यू दोगे कि किसको चलाना है, किसको एग्जीक्यूट करना है लास्ट में, तो वो नोड। और ये जो कमांड है ये ओवरराइड भी हो सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं अभी यही इमेज को उठा के कुबरनेटिस के अंदर लेके जाऊँ तो मैं उसको वहाँ पर अपने डिफरेंट कमांड एग्जीक्यूशन में डाल सकता हूँ। यही कमांड को अगर मैं डॉकर रन कमांड के साथ चलाऊँगा तो मैं नॉर्मली उसमें हाइफन सी करके कमांड वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं सिर्फ डॉकर रन इमेज नेम दे दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस कमांड से चलेगी, ठीक है। अदर इंस्ट्रक्शन, आर्गुमेंट पास हुआ, एंट्री पॉइंट हुआ, यूज़र हो गया, अभी हम सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं तो सब कुछ ये रूट यूज़र पे चल रहा है। अगर मैं यूज़र प्रिविलेज सेट करूँगा तो वो नॉन रूट यूज़र मतलब यूज़र डेफिनेट वे में चलेगा। FS ग्रुप सेट कर सकता हूँ, GID सेट कर सकता हूँ, राइट। फिर ऑन बिल्ड, ये मल्टी लेयर इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगर्स व्हेन यूज्ड एज अ बेस इमेज, राइट। तो यहाँ पे ये हो सकती है। अभी हम बेस्ट वे यही होता है कि हम नॉन रूट यूज़र से क्रिएट करें, बट एज ए स्टार्टिंग हम ये यूज़र के वे में कर सकते हैं। बट प्रोडक्शन में बिल्कुल भी हमें रूट यूज़र से नहीं चलाना चाहिए क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रिविलेज इश्यूज़ आ सकते हैं। बहुत आसानी से कोई भी हैकर चीज़ों को हैक कर सकता है, सो उसमें नहीं करना चाहिए, राइट। ठीक है, सो एक बार मैं डॉकर फाइल दिखा देता हूँ आपको वापस से। सो ये आपका एक बेसिक सा डॉकर का इंस्टॉलेशन था और क्या हमने डॉकर फाइल में लिखा हुआ है उसका एक ओवरव्यू था, राइट। तो डॉकर वर्जन देखिए, हमने 28.5.1 यूज़ किया हुआ है। और अगर हमें डॉकर डेस्कटॉप चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो हमें एक बार देखना है, तो हम यहाँ पर जाके देखेंगे एंड इंजन इज़ रनिंग, राइट। और हम चाहें तो यहाँ पे भी अपने टास्क मैनेजर में देख सकते हैं, ये डॉकर डेस्कटॉप इज़ रनिंग, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो रहा है हमारे में। सो डॉकर डेस्कटॉप इज़ रनिंग, राइट। और हम चाहें तो एक डॉकर रन हेलो वर्ल्ड करके कमांड भी चला सकते हैं। तो हमें यहाँ पर टर्मिनल पे जाके, जैसे कि मैं अभी यहाँ चला दूँ डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। सो ये क्या करेगा, ये इसने हेलो फ्रॉम डॉकर दिस इज़ मैसेज। तो यहाँ पर अगर आप कंटेनर्स में जाओगे डॉकर डेस्कटॉप में तो ये भी दिखाएगा कि अभी आपने तुरंत चलाया है, लाइक 11 सेकेंड्स अगो। आप देख रहे हो ये 11 सेकेंड्स अगो इसने तुरंत हेलो वर्ल्ड चलाया और बंद हो गया, राइट। सो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि डॉकर डेस्कटॉप हमने इंस्टॉल कर लिया है। सो अगले सेशन में हम एक्चुअल डॉकर फाइल लिखेंगे और जैसे अभी मैंने डॉकर फाइल लिखा हुआ है सेम ही डॉकर फाइल को हम यूज़ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके एक इमेज बनाएंगे और उसका कंटेनर क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।